आज की इस वीडियो में हम 7 सबसे जरूरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें हर एक ट्रेडर को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बिना इस कैंडल को जाने प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। ये पैटर्न है बुलिश रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। आमतौर पर नए ट्रेडर सिर्फ कैंडल को देखकर ही ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय तक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चार्ट पर सिर्फ कैंडल का फॉर्मेशन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। असली महत्व तब आता है जब आप उस कैंडल को प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर समझते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानेंगे कि इन सभी पैटर्न्स को कैसे सही कॉन्टेक्स्ट में पहचानना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड के साथ कैसे जोड़ना है। साथ ही हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कब इन्हें ट्रेड करना चाहिए और कब इन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही हम इन पैटर्न्स को लाइव मार्केट उदाहरणों के साथ देखेंगे, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले और आप इसे अपने ट्रेड्स में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला बायर, जो प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है, और दूसरा होता है सेलर, जो प्राइस को नीचे लेकर जाने की कोशिश करता है। और इसी दोनों के फाइट की वजह से कैंडल का निर्माण होता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनता है। और बायर और सेलर के वजह से ही अनेक प्रकार की कैंडल का निर्माण होता है, और हम लोग उस कैंडल को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इस समय बायर एक्टिव होगा या सेलर। चलो इसे कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे देखो, यहां पर प्राइस एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है और बार बार इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है और नीचे जा रही है, लेकिन इस लेवल के पास प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कुछ समय रुकती है। तो आपको यहां पर वेट करना है, और अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर अगर दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया। इससे आप बड़े बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा आएगा। इसे आप ट्रेड लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे देखो, प्राइस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको यहां पर एंट्री नहीं करना है और एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। फिर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने तो आपको उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। फिर अगली कैंडल को देखना है कि अगली कैंडल अगर इसके ऊपर बनती है तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और टारगेट को अगले रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप डाउन ट्रेंड मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस बार बार नीचे